आप सभी को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे वह धर्म के काम क्या क्या है जिसे यीशु ने सावधानी से करने के लिए कहा है। इस बात को समझने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय से हम मनन करेंगे। 6 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, सावधान रहो तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं कि दुनिया में सभी काम करते हैं। जो भी व्यक्ति काम करता है वह उन कामों से अपनी तारीफ, अपनी प्रशंसा या अपना नाम हो, यही चाहता है। यहाँ हर व्यक्ति के अंदर ऐसी चाहत होती है कि उसके कामों के द्वारा उसका नाम हो या उसकी तारीफ हो। हर व्यक्ति तारीफ चाहता है, नाम चाहता है। दुख की बात तो यह है कि आत्मिक जगत में भी यही हाल सबका है। यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में धर्म के काम करने वाले को कहा, सावधान रहो तो मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है। मत्ती 6 अध्याय में यीशु ने 3 काम गुप्त में करने के लिए सिखाया है। पहला, दान। मत्ती 6 अध्याय उसका 2 से 4 पद में लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तूरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। एक बार यीशु मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहे थे कि लोग किस प्रकार का दान डालते हैं। यह घटना के बारे में मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 41 पद में लिखा है। आज हर व्यक्ति दान डालते समय सभी को दिखाकर दान डालते हैं। कितने तो दान का रसीद मांगते हैं। दान के विषय में यीशु ने कहा, दाहिना हाथ दान करे तो बायां हाथ जानने ना पाए। तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। याद रखिए, हमारे दान को परमेश्वर गुप्त में देखना चाहता है, ताकि परमेश्वर हमको प्रतिफल दे। अगर हम अपना दान इंसानों को दिखाने के लिए या नाम कमाने के लिए करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें नहीं देगा। एक दिन एक पास्टर को एक विश्वासी ने अपने घर पर खाने को बुलाया। एक पास्टर एक घर में खाने पर गए और उस घर में खाना खाते समय वहाँ की बहन बार बार कहने लगी, पास्टर जी, खाना आपको अच्छा लगा कि नहीं? पास्टर ने कहा, नहीं बहन, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहन बोली, फिर अपने उंगली क्यों नहीं चाटी? हम कुरनेलियुस के जीवन से देखते हैं कि कुरनेलियुस जो दान करता था वह परमेश्वर के सम्मुख पहुँचता था। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। ये है पहला जो धर्म के काम सावधानी से गुप्त में करना है, जिससे प्रभु यीशु ने सिखाया है। अब हम जानेंगे दूसरा धर्म के काम जिसे प्रभु यीशु ने गुप्त में करने के लिए कहा है। दूसरा धर्म का काम प्रार्थना है। प्रार्थना के विषय में प्रभु यीशु कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में लिखा है। प्रार्थना के विषय में प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 5 पद से 8 पद में शिक्षा दी है। 3 प्रकार की प्रार्थना होती है। पहला, व्यक्तिगत प्रार्थना। दूसरा, पारिवारिक प्रार्थना। तीसरा, सामूहिक प्रार्थना। सबसे बड़ी प्रार्थना
गुप्त की जो व्यक्तिगत प्रार्थना होती है। एक शायर कहता है, प्रार्थना से मुश्किलें हल होती है। मुश्किल तो यह है कि प्रार्थना मुश्किल से होती है। जो व्यक्तिगत एकांत में प्रार्थना करता है वह सच्चा मसीह जीवन जी सकता है। यीशु ने गुप्त में प्रार्थना की। मरकुस रचित सुसमाचार 1 का 35 से 37 में यीशु मसीह की गुप्त प्रार्थना के बारे में उसमें लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। इस वचन के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि यीशु मसीह भी गुप्त में प्रार्थना करता था। तीसरा, उपवास। तीसरा काम जिसे गुप्त में करना है उसके बारे में जानने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 16 पद से 18 पद तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उपवास सभी रखते हैं लेकिन गुप्त का कोई नहीं रखता। दाऊद भजन 34 का 13 में कहता है, मैंने शत्रुओं के लिए उपवास किया और उसका प्रतिफल मेरी गोद में लौट आया। भजन 35 को दाऊद शत्रुओं से छुटकारे के लिए लिखता है और उसने गुप्त उपवास किया और दाऊद के शत्रु जो रोगी थे प्रभु ने उन्हें चंगाई दी। यीशु ने 40 दिन और रात जंगल में उपवास किया। यदि गुप्त में हम दान, प्रार्थना, उपवास करते हैं तो प्रभु खुलकर सबके सामने हमें प्रतिफल देगा। आज के इस संदेश में हमने धर्म के कामों के बारे में जाना है। कैसे धर्म के काम करने से हम परमेश्वर से प्रतिफल पा सकते हैं और कैसे धर्म के काम करने से प्रतिफल नहीं पा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी इस संदेश के द्वारा आशीषित हुए हैं। ऐसे ही परमेश्वर के वचनों से संदेशों को प्राप्त करने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।